हेलो दोस्तों, सीडीपी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आप लोगों के लिए सीटेट 2023 को देखते हुए एक सीरीज़ शुरू की जा रही है। इसमें आप लोगों की जो सीडीपी है, जिसके 30 क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को पता है। इसके हर एक चैप्टर को आप लोगों को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और उर्दू मीडियम में समझाया जाएगा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू मीडियम में भी अपनी बीएड या डीएलएड की डिग्री हासिल की है। इन लोगों को देखते हुए आप लोगों के लिए एक सीरीज़ शुरू की गई है। आप सीटेट के अलावा अगर अपने स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी टेट है, इसी तरह महाराष्ट्र यानी बॉम्बे का टेट है, बहुत सारे स्टेट अपना टेट कराते हैं, उसमें भी ये जो आपकी सीडीपी है उसका भी चैप्टर, उसका भी सिलेबस करीब करीब सेम है। तो उन लोगों को भी इससे फ़ायदा मिल सकता है। चलिए आज हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। अगर आप सीडीपी पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इसी को सीखेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या चीज़ है। ग्रोथ जिसको आप हिंदी में वृद्धि कहते हैं और डेवलपमेंट जिसको विकास कहते हैं। इसी के साथ अगर उर्दू में देखेंगे तो ग्रोथ के लिए नुमू का लफ्ज़ आता है और डेवलपमेंट के लिए नशोनुमा। ठीक है, हम आगे देखते हैं दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों का कंसेप्ट क्या है, दोनों में क्या क्या चीज़ शामिल है। हर चीज़ को हम लोग देखेंगे और बिल्कुल ऐसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि इसी को देखते हुए आपके जो क्वेश्चन हैं डिज़ाइन किए जाते हैं। अगर आपने इसको सीख लिया तो आप इसको अपने एग्ज़ाम में जो आपका क्वेश्चन बनेगा उस पर अप्लाई कर सकते हैं पूरी तरह। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पीडीएफ उसके साथ साथ वीडियो की लिंक दोनों आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत से ऐसे आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं जो जिन्होंने बीएड या डीएलएड कर रखा है, चाहे हिंदी मीडियम में या उर्दू मीडियम या इंग्लिश मीडियम में। उनको आप शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि चाहे डीएलएड का ग्रुप हो या बीएड का, सबका एक ग्रुप बनता है, उस पर आप वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है, जैसे कोई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ। ग्रोथ आपको मालूम है, इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में वृद्धि और उर्दू में क्या कहते हैं, नुमू। देखिए, दो टर्म हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट। आप एक चीज़ पे अगर जहन ले जाएंगे, ग्रोथ में बहुत कम लफ्ज़ हैं, ठीक है। इसी तरह नुमू वृद्धि में कम लफ्ज़ है। डेवलपमेंट में अल्फाज भी ज़्यादा हैं, चाहे हिंदी में देखेंगे या उर्दू में देखेंगे, इंग्लिश में देखेंगे, सब में अल्फाज ज़्यादा हैं। तो इस ट्रिक से आप एक चीज़ जहन में रखिएगा कि ग्रोथ का दायरा थोड़ा सा तंग है, यानी उसका जो मैदान है, उसका क्षेत्र है, थोड़ा सा तंग है। और आपका जो डेवलपमेंट का दायरा है वो बहुत वसी है, यानी लंबा चौड़ा है। ठीक है, इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा। ग्रोथ क्या होता है, आपके जिस्म यानी आपके शरीर, आपके बदन की जो चेंजिंग है। आपको मालूम है, बच्चा पैदा होता है, छोटा सा होता है, 2 केजी का रहेगा, धीरे 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 उसका बदन बढ़ता है, उसका हाथ बढ़ता है, पैर बढ़ता है, आँख बढ़ती है। उसके हर एक बदन में चेंजिंग यानी तब्दीली आती है उम्र के साथ साथ। 10 साल का बच्चा दूसरी तरह दिखेगा, 11 साल का, 12 साल का, 18 साल का होते होते दूसरी तरह दिखेगा। इन्हीं फिज़िकल चेंज को
यानी जो आपके फिज़िकल चेंज हैं इन्हीं को हम ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। अगर आपके बदन में जो चेंजिंग आ रही है, गोया कि आप बड़े हो रहे हैं। फिज़िकल चेंजिंग में क्या क्या आती है? आपकी हाइट है, हाइट का मतलब है यानी आपका कद है। कहते हैं आपकी हाइट कितनी फीट है, आपकी हाइट कितनी इंच है। हाइट का मतलब कद होता, आपको पता है। इसी के साथ साइज़, यानी बदन का साइज़ भी बढ़ता है, आपको मालूम है। साइज़ के साथ साथ वेट, यानी आपका वज़न। जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपका वज़न भी होगा। आप एक नोटबुक में इसको लिखते जाएं ताकि ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाइट है, साइज़ है और वेट है। ये आपके जिस्म में होता है, आपके बदन में होता है, शरीर में होता है। इसकी जो चेंजिंग है इसको हम क्या कह सकते हैं? ग्रोथ कह सकते हैं, ठीक है। और इसकी एक क्वालिटी ये है, ये मीज़रेबल होता है। क्या होता है? मीज़रेबल। क्या होता है? मीज़रेबल होता है। मीज़रेबल किसको कहते हैं? जिसको आप माप सकें, जिसका आप वज़न कर सकें, जिसको आप माप सकें, यानी जिसका आप वज़न कर सकें। वो क्या है? मीज़रेबल। मीज़रेबल क्या है? आपका ग्रोथ है। इसी के साथ एक टेंजिबल इन नेचर होता है। टेंजिबल का मतलब ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है, टेंजिबल। क्या होता है? टेंजिबल। और इसी के साथ इसमें क्या होता है? ये जो आपका ग्रोथ है, जिसको आप नमू कहते हैं, जिसको आप वृद्धि कहते हैं, ये मैचुरेशन के बाद स्टॉप हो जाता है। किसके बाद? मैचुरेशन। मैचुरेशन को आप क्या कहते हैं? हिंदी में समझना चाहें जिसको आप कहते हैं परिपक्वता, या उर्दू में क्या कहते हैं? पुख्तगी। तो मैचुरेशन जो है कब आ जाता है आपको मालूम है? कहते हैं कि फला आदमी मैच्योर हो गया है, यानी उसके अंदर पुख्तगी आ गई है, उसके अंदर परिपक्वता। अक्सर जब बच्चा बालिग हो जाता है, यानी 18 साल के बाद, गवर्नमेंट ये मानती है 18 साल के बाद बच्चा मैच्योर हो गया है, उसके अंदर मैच्योरिटी आ गई, ठीक है। आप देखेंगे 18-20 साल के बाद जिस्म की जो हाइट है वो बंद हो जाती है, ठीक है। और पूरी तौर पे इंसान जो है अक्लमंद शुमार किया जाता है। आप देखेंगे 18 साल के बाद आपका बहुत सारे आपको राइट मिल जाते हैं। जैसे एक है कि आपको वोट देने का हक है। 18 साल के बाद अगर आप कोई क्राइम करेंगे तो सीधे जेल जाएंगे, ठीक है। और बच्चा करता है तो उसको जुवेनाइल जो उनका कोर्ट है उसमें उनको डाला जाता है, ठीक है। तो उमूमन ये जो आपका ग्रोथ है, आपका ग्रोथ क्या है? मैचुरेशन के बाद स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है आपको मालूम है? जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है, यानी जो आपके शरीर की, आपके बदन की डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा है, उसके साइज़ हैं, उसका साइज़ है, उसका डायमेंशन, उसका आयाम, यानी उसकी जो सारी जिहत है, इन सब का ताल्लुक़ किससे है? इन सब का ताल्लुक़ आपके ग्रोथ से है। तो ग्रोथ में इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें शामिल हैं। क्या? यानी फिज़िकल चेंजेस आपके पाए जाएंगे। ये मिज़रेबल है, जिसको आप मीज़र कर सकते हैं, यानी माप सकते हैं, जिसको आप जिसका वज़न कर सकते हैं।
इसमें हाइट है, साइज़ है, वेट है, टेंजिबल इन नेचर होता है, यानी ये ठोस होता है। मैच्योरेशन के बाद ये स्टॉप हो जाता है। इसी के साथ ग्रोथ में क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, साइज़ होता है, डायमेंशन होता है। ठीक है, इन सब का ताल्लुक किससे है, ग्रोथ, जिसको आप नमू कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। उम्मीद है कि ग्रोथ के बारे में आप समझ गए होंगे। आगे है आपका डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट में अल्फाज भी ज़्यादा हैं। डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल चेंजेस, यानी आपका जो फिज़िकल चेंजेस है उसके अलावा और सारा चेंजेस। और सारा चेंजेस क्या इंसान के अंदर पाया जाता है, आपको मालूम है। फिज़िकल के साथ उसका कॉग्निशन डेवलपमेंट पाया जाता है। कॉग्निशन डेवलपमेंट पाया जाता है। अब कॉग्निशन डेवलपमेंट में ये है, यानी वकूफ़ी नशोनुमा पाई जाती है। इसी के साथ जो है बच्चा सोशल होता है। सोशल में जो उसका डेवलपमेंट होता है, सोशल से जुड़े हुए क्या हैं, आपके इमोशनल हैं, ठीक है, आपका मोरल है। तो ये सब चीज़ जो हैं, इसी के साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट है। इन सब यानी ओवरऑल चेंजेस जो कुछ होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी ओवरऑल चेंजेस। ओवरऑल यानी ओवरऑल चेंजेस। ओवरऑल चेंजेस को क्या कहते हैं हम, अगर ओवरऑल चेंजेस है यानी आपका फिजिकल हो रहा है, आपका लैंग्वेज के तौर पे हो रहा है, आपका इमोशनल हो रहा है, सोशल हो रहा है, मोरल हो रहा है, वो सब क्या है, डेवलपमेंट के हिस्से हैं। इसी के साथ डेवलपमेंट में दो खूबी पाई जाती है। उसमें क्या था, मिजरेबल था, यानी वो क्या था, क्वांटिटेटिव इन नेचर था, यानी जिसको आप शुमार कर सकते हैं, गिन सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट में एक क्वालिटी भी पाई जाती, क्वालिटेटिव भी है। क्वालिटेटिव है, इसी के साथ साथ क्वांटिटेटिव भी है। क्वांटिटेटिव भी है। ठीक है, तो ये दोनों खूबी पाई जाती है। क्वालिटेटिव यानी जिसको आप कहते हैं कैफियती, जिसको आप कहते हैं गुणात्मक, यानी जिसमें कोई अच्छाई पाई जाए। और क्वांटिटेटिव जिसको आप कहते हैं परिमाणात्मक। परिमाणात्मक का मतलब होता है यानी कमियती, जिसका आप वज़न कर सकते हैं, जिसको आप माप सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों खूबी किस में पाई जाएगी, आपके डेवलपमेंट में। और ये है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी इसकी जो प्रक्रिया है, उसका जो अमल है वो लगातार चलता रहता है। ठीक है, ए गोइंग ऑन आफ्टर मैच्योरेशन, जब बच्चा मैच्योर हो जाता है 18-20 साल के बाद भी डेवलपमेंट चलता रहता है। डेवलपमेंट यानी उसका हर उसके जितने आयाम हैं, यानी फिज़िकल, इमोशनल, मोरल, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इस सोशल, सारा डेवलपमेंट जो है मैच्योरेशन के बाद भी चलता रहता है। ठीक है, अब ये डेवलपमेंट को आप मीज़र नहीं कर सकते, यानी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका हुआ, उसको आप मीज़र तो कर नहीं सकते। इसी की तरह सोशल है, और सोशल के साथ साथ मोरल है, मोरल के साथ साथ इमोशनल है। इसको आप कैसे मीज़र करेंगे, तो इसको आप मीज़र नहीं कर सकते। ठीक है, इसको आप मीज़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें और क्या पाया जाता है,
तब इसको किस तरह से आप पता लगाएंगे, इसको आप ऑब्जर्वेशन से पता कर सकते हैं। किससे? ऑब्जर्वेशन से। यानी ऑब्जर्वेशन यानी आकलन करके, मुशाहिदा करके, इसी तरह एक्सपीरियंस से आप उस चीज़ का पता लगा सकते हैं। ठीक है। इसके बारे में एक लफ्ज़ आता है कि ए ओम्ब टू टोम्ब चलता है। किससे? ओम्ब ओम का मतलब होता है, आप कहेंगे कब्र। ओम मतलब होता है जिसको आप कहते हैं गर्भ। आप उर्दू में कहेंगे बच्चेदानी। यानी जब बच्चे हमल की शक्ल में ठहरता है, जब वहाँ से बच्चे का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। यानी ओम्ब टू कहाँ? टोम्ब। टोम्ब का मतलब होता है कब्र। यानी बच्चे का आप कह सकते हैं, जैसे ही बच्चा जो है माँ के पेट में ठहरा, उसी वक्त से बच्चे का डेवलपमेंट यानी उसका नशोनुमा, उसका विकास शुरू हो जाता है। इस तरह कह सकते हैं पैदाइश से शुरू हो जाता है, उससे पहले से हालांकि शुरू होता है, और कब तक? मौत तक। तो इसीलिए कहते हैं ओम टू टोम्ब, यानी गर्भ से कब्र तक उसका डेवलपमेंट चलता रहता है। यानी डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं है। ठीक है। अब हम इसको हम करके थोड़ा सा इसको एक उससे समझते हैं। ठीक है। तब समझ में आ जाएगा कि डेवलपमेंट और इसी के साथ साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों है क्या चीज़। ये तो हमने अलग अलग समझ लिया। अब देखिए, अब हम समझते हैं, इसको मैंने इरेज किया है। देखिए, जैसे एक गोला हम लेते हैं, ठीक है। ये जो पूरा गोला आपका क्या है? ये आपका डेवलपमेंट है। ये आपका डेवलपमेंट है। इसमें से ये पूरा क्या है? डेवलपमेंट है। उसी में एक हिस्सा जो है जी है। जी का मतलब ग्रोथ। ठीक है। ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव होता, आपको मालूम है। क्वांटिटेटिव होता है, और आपको मालूम है इसका आप माप सकते हैं, जैसा कि आपने समझा। और इसी में से आता है एम। एम का मतलब होता है मैच्योरेशन, यानी मैच्योरिटी। मैच्योरिटी। ठीक है। मैच्योरिटी माने आपने समझा है, इसके माने क्या होता है? पुख्तगी, परिपक्वता। ठीक है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का हिस्सा मैच्योरिटी है, और क्या है? ग्रोथ है। ये दोनों उसके पार्ट हैं। मैच्योरिटी क्या है? आपको मालूम है। मैच्योरिटी आने के बाद ग्रोथ क्या होता है? बंद हो जाता है। लेकिन डेवलपमेंट कब से कब तक चलता है? ओम से टोम तक। यानी जब से बच्चा पैदा होता है तब से शुरू होता है, और जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती तब तक उसका डेवलपमेंट होता रहता है। बस एक ही डेवलपमेंट की शक्ल बदल जाती है, जिसको हम जान सकते हैं एक्सपीरियंस से और ऑब्जर्वेशन से। अब दोनों में क्या डिफरेंस है उसको आप स्लाइड के ज़रिए समझ सकते हैं कि ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव किसको कहते हैं? आपको पता है, जिसको आप क्वांटिटी में
क्वांटिटी का मतलब होता है जिसको आप माप सकते हैं, जिसका आप यानी कमियत निकाल सकते हैं। और डेवलपमेंट क्या है, बोथ यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है नेचर में, ठीक है, यानी गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होते हैं। आगे क्या है, ग्रोथ रिफर्स टू फिजिकल एस्पेक्ट ओनली, यानी जो आपके जिस्म में, जो आपके बदन में तब्दीली आ रही है उसको आप ग्रोथ कहेंगे। और डेवलपमेंट में क्या है, ऑल एस्पेक्ट, जैसे फिजिकल चेंजेस आए, उसी के साथ कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, इमोशनल जिसको आप कहते हैं भावात्मक, और सोशल यानी सामाजिक, ये सारी जो आपके अंदर तब्दीली आती है, चेंजेस आते हैं, उसको आप क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे। कहते हैं ग्रोथ बंद हो जाता है सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। आपको पता है 18 साल के बाद जब बच्चा अडल्ट हो जाता है, अडल्टहुड में पहुंच जाता है, इसी के साथ मैच्योरिटी आ जाती है, तो ये क्या हो जाता है, ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। डेवलपमेंट क्या है, मौत तक चलता रहता है, ठीक है। चौथा क्या है, ग्रोथ कैन बी मीजर्ड। आपको मालूम है इसको आप मीज़र कर सकते हैं, किसी की हाइट कितना है, किसी का वज़न कितना है, किसी की साइज़ कितनी है, इसको आप माप सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट कैन ओनली बी असिस्ट। डेवलपमेंट का क्या है, आप आकलन कर सकते हैं, जिसको आप मुशाहिदा यानी ऑब्जर्वेशन के ज़रिए जान सकते हैं, ठीक है। इंक्लूड्स स्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी जो आपके जिस्म के, जो आपके शरीर के ढांचे में तब्दीली आ रही है, इसको हम जान सकते हैं किससे, ग्रोथ। ये ग्रोथ में होता है, ग्रोथ में शामिल होता है। और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस, दोनों चेंजेस किस में हैं, ये आपके डेवलपमेंट। आपको पता है ग्रोथ डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो जो चीज़ ग्रोथ में शामिल है और डेवलपमेंट भी शामिल रहेंगे, डेवलपमेंट में शामिल रहेंगे, लेकिन जो चीज़ डेवलपमेंट में है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रोथ यानी नमू यानी वृद्धि में पाई जाए, ठीक है। देखिए ये सारे फ़र्क आपने देख लिया। अब देखिए उसको उर्दू मीडियम में भी थोड़ा सा जमा किया गया, इसको आप एक नज़र देख लेंगे तो आपका कंसेप्ट जो उर्दू मीडियम के हैं उनका भी पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। नमू से मुराद इंसान की जामत और वज़न में होने वाले, ठीक है, यानी जामत नहीं, जसामत, जसामत मतलब होता है शारीरिक, और वज़न में होने वाले इजाफे से होता है। पता है आपके वही फिज़िकल चेंजेस और वज़न में जो आपका इजाफा हुआ उसको ग्रोथ कहेंगे। नशोनुमा से मुराद इंसान में जसामत और वज़न के साथ उसके इल्मी महारतों और तर्ज़ अमल में होने वाली तरक्की तब्दीली, यानी आपको पता है जैसे जैसे बच्चा होगा उसका बिहेवियर बदलेगा, उसका इमोशनल बदलेगा, और उसका सोशल जो है उसका मोरल उसका जो है चेंज होगा। इसी के साथ साथ बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। इन सब चीज़ों को क्या हम नशोनुमा यानी डेवलपमेंट में शुमार करते हैं, ठीक है। नुमू एक ऐसा पहलू है जिसके अंदर तब्दीली को नापा और तौला जा सकता है। आपको पता है ये क्या है, क्वांटिटेटिव होता है, जैसे लंबाई, ऊंचाई, वज़न। नशोनुमा के अंदर जसामत और वज़न के साथ काबिलियत यानी कितना काबिल है, कैफियत यानी क्वालिटी उसके अंदर की है कि तब्दीली रहती है, और कामों के तरीक़े में दुरुस्तगी होती है। नुमू की एक हद होती है जिसे पुख्तगी कहते हैं। आपको मालूम है जब बच्चा मैच्योर हो जाए, जब पुख्ता हो जाए, परिपक्वता आ जाए, तो नुमू क्या है, पूरा हो गया। लेकिन नशोनुमा की कोई हद नहीं होती, मुसलसल चलने वाला अमल है, ताहयात जारी रहता है। जब तक जिंदा है इंसान तब तक उसका डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे यह है कि नुमू सिर्फ जिस्मानी आज़ा और उनकी अमली क़ुव्वतों में होने वाले इजाफे तक महदूद रहती है, पता है, यानी फ़िज़िकल चेंजेस तक। नशोनुमा में का मैदान व हदूद दर्जा वसी है। इसमें जिस्मानी इजाफे के साथ ज़हनी, लिसानी, पता है, ज़हनी यानी कॉग्निटिव, लिसानी यानी लैंग्वेज, जज्बाती यानी इमोशनल, समाजी यानी सोशल, अखलाक़ी यानी मोरल इर्तक़ा, सब कुछ शामिल है। नमू सिर्फ कमियती होती है यानी क्वांटिटेटिव होती है, उसे नापा जा सकता है,
नशोनुमा कमियती के साथ कैफियती यानी क्वालिटेटिव भी होती है। उसकी कैफियती पहलू को नापा नहीं जा सकता। उसका क्या किया जाता है, मुशाहिदा करेंगे यानी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से उसका हम पता लगाते हैं। नमू की रफ्तार शीर खारगी यानी जब से बच्चा पैदा हुआ दूध पीता है। अभी बच्चा पैदा हुआ, यहाँ तक कि कहा गया है कि जब उसका यानी बच्चा हमल में है यानी वो गर्भ में है तभी से उसका नमू के ज़माने में ज़्यादा होती। कहते हैं बच्चे की रफ़्तार यानी उसका जो नमू का रफ़्तार क्या है, शीर ख्वारगी यानी अर्ली चाइल्डहुड यानी 2 से 6 साल तक ज़माने में ज़्यादा होती है, बाद में कम सुस्त पड़ जाती है। यानी बच्चा पैदा होता है तो 2 साल तक भी खूब बढ़ता है, उसके बाद यानी 2 साल तक लोग कहते हैं 0 से 2 साल तक, 2 साल तक नमू सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और 2 से 6 साल तक लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। 0 से 2 साल यानी शीर खारगी के ज़माने में ज़्यादा होता है, बाद में सुस्त पड़ जाती है। नशोनुमा हमेशा आम से ख़ास की तरफ होती है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है जो कुछ आपके लिए जमा किए गए। उम्मीद है कि अब ग्रोथ और डेवलपमेंट का कंसेप्ट आप समझ गए हैं। अगली क्लास में हम डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट की कितनी किस्में हैं, डेवलपमेंट के कितने टाइप्स हैं, इसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये आखिरी स्लाइड जो दिख रही है टेलीग्राम चैनल से है, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें। तो ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी।